गर्मी में 10 एसी में सोने वाला ससुराल। बाप रे, इतनी कड़कड़ाती ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। बस अब बहुत हो गया, मुझसे और ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे कुछ भी करना होगा और घर वालों से बात करनी होगी। आखिर कब तक ऐसे गर्मी में भी सर्दी का एहसास लेती रहूंगी। अब प्रीति हॉल में जाती है जहाँ पर सभी 3 एसी चलाकर बैठे हुए थे। सबके लिए ये टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन प्रीति के लिए बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ बेटा, बोल, क्या बात करनी है? मैं कहना चाहती थी कि घर में 10 एसी हैं और इस तरह 10 एसी के बीच में काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपको बताना ही होगा आखिर इसका क्या कारण है। आखिर हम घर में इतने सारे एसी एक साथ क्यों चलाते हैं? बेटा, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ ना कि इसकी एक वजह है, इसीलिए हम घर में 10 एसी चला रहे हैं और तुझे इन 10 एसी के साथ ही रहना होगा। लेकिन मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे इतने सारे एसी चलाकर काम करने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और मैंने तो अपने सारे तरीके भी अपना कर देख लिए हैं, फिर भी ठंड लग रही है। लेकिन बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम एसी बंद कर देंगे तो हमें गर्मी भी तो लगेगी ना। इतनी गर्मी है तो एसी तो चलाना ही होगा। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्रीति के ससुराल वाले अपने घर में 10 एसी चला रहे हैं और प्रीति के पूछने के बाद भी वो उसे कुछ बता नहीं रहे हैं? सब कुछ जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। प्रीति सुबह उठती है और रोहन को भी ऑफिस जाने के लिए उठाती है। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। वैसे ही मैंने आज आपको 10 मिनट लेट उठाया है, चलिए जल्दी उठ जाइए। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और उसके बाद खुद पहले जाकर तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो रसोई में जाकर खाना बना रही थी। आज सबके लिए काम करती हूँ, आलू के परांठे बना देती हूँ। प्रीति कुछ आलू लेकर उन्हें अच्छे से धो लेती है और उसके बाद उन्हें कुकर में डालकर उबालने के लिए चूल्हे पर रख देती है। तब तक प्रीति आटा गूंद कर तैयार कर देती है और उसके बाद वो उबले हुए आलूओं को अच्छे से छील लेती है और उसके बाद उसमें मिर्च मसाला डालकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आटे की गोल गोल लोइयां बनाने के बाद वो उसमें आलू का मसाला मिक्स करके बेल कर तवे पर डालती है। इस तरह वो ढेर सारे आलू के परांठे बनाती है और उसके साथ गर्मा गर्म चाय सबको देती है। सब नाश्ता करने आ जाते हैं। भाभी, आज तो थोड़ी गर्मी है और मेरा मन नहीं है चाय पीने का। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए थोड़ी सी दही ला दीजिए। सर्दियों में ही पराठे के साथ चाय अच्छी लगती है, अब गर्मी आ रही है तो उसके साथ तो अब ठंडी ठंडी दही अच्छी लगेगी। हाँ, मेरे लिए भी थोड़ी दही ला देना। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रीति रसोई में जाती है और 2 कटोरी में दही डालकर लाती है और उसके बाद उन्हें लाकर देती है। इस तरह सब खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं और प्रीति घर का सारा काम कर रही थी। सही बात है, अब तो गर्मी आ रही है। आज देखो तो कितने पसीने आ रहे हैं। चलो पंखा चला लेती हूँ। प्रीति हॉल में पोंछा लगा रही थी और जैसे ही वो पंखा चलाने जाती है तो देखती है कि वहां पर तो फैन का स्विच ही नहीं है। तभी प्रीति को अचानक से याद आता है, ओफो, मैं भूल कैसे गई थी कि मेरे ससुराल में तो एक भी पंखा नहीं है, इसीलिए इतने सारे एसी से ही भरा पड़ा है मेरा ससुराल कि बस पूछो ही मत। कभी कभी तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे ससुराल वालों ने एक ही जगह पर 3-4 एसी क्यों लगवा रखे हैं। प्रीति की शादी कुछ महीने पहले हुई थी। सर्दियों में तो उसने अपने ससुराल में समय बिताया था, लेकिन यहाँ पर उसकी पहली गर्मी थी, इसीलिए उसे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद प्रीति अपना घर का सारा काम खत्म कर लेती है और शाम को जब शांति और रमेश दोनों बाहर से घर आते हैं तब दोनों हॉल में बैठते हैं। तब प्रीति दोनों के लिए पानी लेकर आती है और दोनों पानी पीते हुए कहते हैं, अरे आज तो देखो कितने पसीने ज्यादा आ रहे हैं। अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। इसलिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि गर्मी शुरू होने वाली है, आप जल्दी से जल्दी एसी की सर्विस करवा लीजिए। लेकिन आप कहाँ मेरी बात मानते हैं। अब देखो तो जरा, अचानक से गर्मी हो गई है, अब हम एसी भी नहीं चला सकते। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, अगर अभी तक नहीं करवाया तो क्या हो गया? तुम भी बेवजह क्यों चिक चिक करती हो? मैं अभी ही कंपनी वालों को बुला लेता हूँ और आकर सभी एसी की सर्विस करा देंगे। तब रमेश कंपनी के सेंटर पर कॉल करता है। जी बिल्कुल, आ जाइए। लेकिन हमारे घर में 10 एसी हैं, तो इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को भेजना। हाँ, हमें आज ही सभी एसी की सर्विस करवानी होगी। रमेश के कॉल कट करने के बाद प्रीति बड़ी उत्सुकता से उनसे एक सवाल पूछती है। मम्मी जी, बहुत टाइम से मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे घर में 10 एसी क्यों हैं?
यहाँ हॉल में भी 3 एसी हैं और यहाँ तक कि बाथरूम के पास वाले एरिया के पास भी एक एसी लगा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सभी के कमरों में 2-2 एसी लगे हुए हैं, जबकि घर में एक भी पंखा या कूलर तक नहीं है। इतनी सारी एसी की क्या जरूरत है, जबकि एक एसी में काम चल सकता है। हाँ बेटा, लेकिन हम लोग पहले एक तो हिमाचल में रहते थे और वहाँ पर अधिकतर यहाँ से ज्यादा ठंड रहती थी और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमें यहाँ दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि बस हर कुछ मिनट में पसीने से नहा लेते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर ज्यादा एसी लगा रखे हैं ताकि गर्मी हमें कम लगे और एकदम ठंडा ठंडा कूल इस तरह का एहसास होता रहे कि हम हिमाचल में ही हैं। ये बात सुनकर प्रीति काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, यानी आप लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि आप लोगों को पूरे घर में पूरे 10 एसी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और मेरी तो ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तब प्रीति वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शांति कहती है, वैसे असली वजह बहू को ना पता चले तो ही सही रहेगा, वरना बेवजह डर जाएगी। मेरे दिल से तो आज तक उस दिन का कहर अब तक नहीं निकल सका है। हाँ, चिंता मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तो मैंने घर में इतने सारे एसी लगवाए हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो रमेश और शांति प्रीति से छुपा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज आते हैं और वो घर के हर एक एसी की सर्विस करना शुरू करते हैं। सर, आपके जो नए एसी थे उन्हें तो हमने ठीक कर दिया है, क्योंकि उन्हें ज्यादा सर्विस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो आपके पुराने एसी हैं उन्हें अभी क्लीनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा और उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा फीस भी लगेगी। अरे कोई बात नहीं, आपके जैसा ठीक लगता है आप कर दीजिए, बस आप जल्दी से सर्विस कर दीजिए, क्योंकि अरे भाई अब गर्मी बहुत हो रही है और एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह से भी एम्प्लॉयज पुराने और नए एसी की सर्विस करते हैं। जब सभी एसी को अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है तो उनके पार्ट्स को वापस जोड़ने के बाद उन्हें वापस दीवार पर फिट कर दिया जाता है। इस तरह उनका काम हो जाता है और सब वापस चले जाते हैं। चलो फाइनली एसी भी ठीक हो गए हैं। आज तो हम सारे एसी नहीं चला सकते, लेकिन फिलहाल के लिए नया वाला एसी ऑन कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने एसी हमें कल से ही ऑन करने हैं। हाँ ठीक है। रमेश एक ऑन कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में रात का खाना बना रही थी। तभी प्रीति को कहीं से ठंडी ठंडी हवा आती है। अरे ये इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? वैसे अच्छा लग रहा है, अब गर्मी भी शुरू हो गई है तो रसोई में तो हाल बेहाल होगा, नहीं तो काम करने में। प्रीति आराम से रसोई में काम कर रही थी और उसे रसोई में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। खाना बनाने के बाद प्रीति जब बाहर आती है तो देखती है कि हॉल के तीनों एसी चल रहे थे। हॉल में आने के बाद उसे थोड़ी ज्यादा ठंड लगती है। मम्मी जी, आपने एसी क्यों चला दिया? अरे बेटा, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो एसी तो चलाना ही था। हाँ, लेकिन अब तो गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो रहा है। फिलहाल तो प्रीति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ एक ही एसी चलाया था और प्रीति को इसमें भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद रात को सब डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आज प्रीति के कमरे में भी सिर्फ एक एसी चल रहा था। सुनिए जी, आज एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम ही रखना, क्योंकि मुझे तो पता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन मेरा उल्टा है, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। यहाँ तक कि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी मैं बिना चादर ओढ़े सो नहीं सकती। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पर रखा ब्लैंकेट ओढ़ लेना, ये गर्मियों में एसी में ओढ़ने वाला ही ब्लैंकेट है। इस तरह प्रीति आराम से सो जाती है। अब पहली रात तो उसे कोई परेशानी नहीं होती और उसे पता भी नहीं था कि आगे आगे उसके लिए कौन से नए चैलेंजेस आने वाले थे। अब अगले दिन सुबह जब प्रीति नाश्ता बनाने रसोई में जाती है और बाकी सब तैयार होकर हॉल में आकर बैठ जाते हैं तो सब तीनों एसी चला लेते हैं। अब फिर से प्रीति को रसोई पर बहुत ठंडी हवा आती है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंडी हवा आ रही है। लग रहा है इन लोगों ने सारे एसी चला दिए हैं, लेकिन अब तो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और रसोई में तो बहुत गर्मी लगती है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। उस टाइम तो प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और सबके लिए नाश्ता बनाकर बाहर ले आती है। लेकिन बाहर हॉल में आते ही उसे बहुत ज्यादा ठंड का एहसास होने लगता है। आज आप लोगों ने तीनों एसी चला दिए, बहुत ठंड लग रही है। अरे कहाँ बहू, इतनी ठंड कहाँ हो रही है, हमें तो अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। लगता है मेरे ससुराल वाले किसी भालू से कम नहीं है जो इन्हें इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मुझे भी ऐसे ही आदत बनानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग तीनों एसी चलाना बंद करेंगे।
उसके बाद सभी नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन प्रीति को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। उसके बाद जब प्रीति घर का काम कर रही थी तभी सारे एसी चल रहे थे और तभी उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो ठंड में कांपते हुए ही सारा काम कर रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति अपनी पड़ोसन नेहा के साथ सब्जी लेने बाजार जा रही थी। बाहर बहुत तेज धूप थी। देखो तो जरा कितनी तेज धूप निकली हुई है। इतनी तेज धूप में तो बाहर जाने का भी मन नहीं करेगा आगे से। सच में अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे भीषण गर्मी अपना और कहर बरसाने वाली है। लेकिन तेरा सही है, तुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तेरे ससुराल में तो 10-10 एसी है। हाँ, क्या कर सकते हैं, मेरे ससुराल वालों को गर्मी ही इतनी ज्यादा लगती है। वो लोग पहले हिमाचल में रहते थे और उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी में रहने की आदत ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूरे घर में हर जगह एसी लगवा रखे हैं। यहाँ तक कि तो माने कि नहीं, बाथरूम के बाहर भी एसी है। लगता है तेरे ससुराल वाले छुपे हुए पेंगुइन हैं, जो उन्हें घर में इतनी ज्यादा ठंड लगती है। उन्होंने तो तुम्हारे पूरे घर को एक बड़ा सा फ्रिज के रूप दे दिया है, जहाँ पर बहुत सारे पेंगुइन रहते हैं। चुप कर, तू भी कुछ भी बोलती रहती है। होता है किसी किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और किसी को बहुत ठंड लगती है। सबका अलग अलग सिस्टम होता है। सही कहा, और तेरे ससुराल वालों का सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही अलग है। इतना सिस्टम तो कोई भी मैच नहीं कर सकता, पूरे घर में 10 एसी लगवाने का। ऐसा ही है तो एक बार तू भी आकर देख लियो। इस तरह दोनों बात करती हुई जा रही थी और थोड़ी दूर जाकर दोनों पहले थोड़ी बहुत सब्जी खरीद लेती हैं। दोनों अच्छे से अपने पसंद की सब्जी छांट रही थी और उसके बाद सब्जी को तुलवा कर पैक करवा लेती हैं। लीजिए बहन जी, आप दोनों के टोटल 600 रुपए हो गए। पैसे देने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। अब प्रीति को बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और घर के अंदर आते ही उसे बड़ा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। बाहर एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी है, पसीने में एकदम हालत खराब हो गई थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब घर में भी एसी का चलन कुछ ज्यादा ही हो रहा था। अब प्रीति जहाँ भी जा रही थी तो हर जगह पूरे घर में बस एसी ही चल रहा था। एक दिन वो जब घर में झाड़ू लगा रही थी, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पूरे हॉल में 3 एसी चल रहे हैं तो कुछ कम थोड़ी है। पर मम्मी जी को तो देखो कितने आराम से बैठी हैं, उन्हें एसी बंद करने के लिए मना भी नहीं कर सकती। थोड़ा सोचने के बाद हाँ आइडिया, मम्मी जी को बोलती हूँ कि झाड़ू लगा रही हूँ तो जरा थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर ले। प्रीति शांति के पास आती है और कहती है, मम्मी जी क्या आप थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर सकती हैं? वो क्या है ना कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ तो बहू, क्या हो गया, आराम से झाड़ू लगा। एसी ही तो चल रहा है, कोई पंखा थोड़ी ना चल रहा है जिसकी वजह से कूड़ा उड़ेगा। देख, एसी लगाने का कितना फायदा हो रहा है। चाहे कुछ भी काम करो, सब काम आसानी से हो जाएगा। और पंखा और कूलर जैसे बंद किया जाता है उस तरह एसी को बंद करने की नौबत नहीं आती। शांति की बात सुनकर प्रीति का मुंह उतर जाता है। उसका आइडिया फेल जो हो गया था। बेचारी ठंड में कांपते हुए ही सारा घर का काम कर रही थी। अब रात को प्रीति सबके लिए खाना बना रही थी तो उस टाइम भी सभी एसी चले हुए थे। तब रसोई में शुरू में कितना अच्छा लग रहा था कि रसोई में भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन अब देखो कुल्फी जम रही है रसोई में भी। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। सभी का गर्मी में रसोई में हाल बेहाल हो रखा होगा। सबके पसीने छूट रहे होंगे और मेरे यहाँ पसीने सूखकर भी बर्फ में बदल रहे हैं। इस तरह प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। शाम को उनके घर की बेल बजती है और प्रीति दरवाजा खोलती है तो सामने पार्सल वाला था। और दरवाजा खोलते ही पार्सल वाले को जो ठंडी ठंडी हवा लगती है तो, अरे बहन जी, आपने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही जो एकदम ठंडक का एहसास हुआ, लगा मानो शिमला से बहते हुए हवा यहाँ डायरेक्ट आ रही है। अंदर एसी चल रहा है ना? हाँ भैया, यहाँ पर एसी चलाने के अलावा और कुछ नहीं चलता। अरे तो सही है तो है बहन जी। हमें गर्मी में देखो कितना परेशान होना पड़ता है। इन गर्मियों में मैंने भी सोचा है कि पैसे जोड़कर पुराना ही सही पर एसी जरूर लगवाना है। हमारे घर में इतने एसी हैं, हमारे ही उतार कर ले जाओ ना 2-4। क्या आपने कुछ कहा? जी नहीं, लाइए पार्सल। इस तरह कोई भी उनके घर के बाहर भी आता तो उन्हें ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता था। और रात को भी जब सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते थे और जब प्रीति अपने कमरे में सोने जाती है तब वहाँ पर भी 2 एसी चल रहे थे। रोहन जी, हमने 2 एसी क्यों चलाए हैं?
हम एक एसी में भी तो काम चला सकते हैं ना। अब तुम्हें तो पता है ना कि हमें कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन अब तुम देखो तो कि हमने ज्यादा टेम्परेचर पर एसी नहीं चलाया है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर एसी चल रहा है। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा ठंड में रहने की आदत नहीं है। मेरे लिए तो एक एसी में रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हमें भी बाद में ही 2 एसी की आदत हुई है। इतना कहकर रोहन तो आराम से सो जाता है, लेकिन प्रीति बिस्तर पर लेटे लेटे कांप रही थी। तब थोड़ी देर बाद प्रीति दोनों एसी का टेम्परेचर कम कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रोहन को गर्मी लगती है और वो फिर से उठकर एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे परेशान होने के बाद प्रीति गुस्से में तकिया और चद्दर लेकर बाहर हॉल में आ जाती है और वहां पर सिर्फ एक एसी नॉर्मल टेम्परेचर पर चलाकर सोफे पर ही सो जाती है। अब ठीक है, वरना तो अंदर सर्दी के मारे जान निकल जाती। लेकिन प्रीति को इतनी आसानी से चैन कहाँ मिलने वाला था। वो सो ही रही थी कि तभी वहां पर सुबह के 4 बजे उठकर रिया आती है और उस एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देती है और बाकी के दोनों एसी भी चला देती है। ठंड की वजह से प्रीति की आंख खुल जाती है। तुमने यहाँ के दोनों एसी क्यों चला दिए जब एक एसी चल रहा था? तो क्योंकि आपको पता है ना भाभी कि यहाँ का यही नियम है, आप कभी भी एक एसी ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं चला सकती। आपको एक साथ तीनों एसी थोड़े कम टेम्परेचर पर चलाने होंगे। ये बात सुनकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है और उस समय वो नींद में थी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन प्रीति घर का सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना नीचे तो ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं शिमला में चली गई। थोड़ी देर प्रीति लेटी थी, लेकिन उसने कमरे में एसी नहीं चलाया था। इस वजह से अब उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब गर्मी लग रही है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? इस घर में तो मुझे कहीं चैन ही नहीं मिल रहा। शाम को शांति से मिलने उसकी कुछ पड़ोसन आती है। अरे तेरा सही है शांति, पूरे घर में एसी चला रखा है। देख तो जरा कितना ठंडा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम तो शिमला घूमने आ गए हैं। हाँ भाई, इतनी कड़क गर्मी में अगर ऐसा मौसम मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो किया है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए मस्त बढ़िया सा ठंडा ठंडा शरबत बनवा लेती हूँ। अरे अब क्या तू हमें बिल्कुल ही बर्फ बनाकर मानेगी? अरे जब तूने घर में इतनी ठंड कर रखी है तो बढ़िया से कड़ाकेदार गर्मा गर्म चाय बनवा ले। वैसे तो गर्मी में चाय पी ही नहीं जाती, लेकिन तेरे घर पर आकर तो चाय पीने में ऐसा लगता है जैसे सर्दियों में चाय का मजा लेते हैं। कम से कम इसी बहाने चाय पीने का स्वाद आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए मस्त गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनवा देती हूँ। प्रीति को चाय बनाने के लिए कहा जाता है और प्रीति रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े बना रही थी। अपने लिए भी एक्स्ट्रा पकौड़े और कड़क चाय बना लेती हूँ, आराम से बैठकर पीऊंगी, इतनी ठंड जो लग रही है। अब प्रीति चाय नाश्ता बनाने के बाद हॉल में बैठे शांति और उसकी सहेलियों को वो देती है और वो खुद अपने कमरे में जाकर चाय पी रही थी। लेकिन वहां जाने के बाद वो जब चाय पीती है, हे भगवान, अब यहाँ पर चाय इतनी गंदी लग रही है। यहाँ पर पंखा ऐसे कुछ भी नहीं चल रहा और इतनी गर्मी हो रही है। ऐसी गर्मी में चाय पीने में बड़ा बेकार लग रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? एक जगह जाओ तो लगता है उबलते हुए रेगिस्तान में आ गई और दूसरी जगह जाओ तो लगता है कि कश्मीर में आ गई। मेरे साथ भी बहुत अच्छा मजाक चल रहा है यहाँ। इस तरह प्रीति घर में रहकर बहुत परेशान हो रही थी। जहाँ एसी चल रहा था तो उसे वहाँ बहुत ठंड लग रही थी और जहाँ नहीं चल रहा था वहाँ गर्मी के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। एक दिन वो नेहा के घर पर जाती है। तुम हर रोज यहाँ इस वक्त क्यों आ जाती हो? अरे घर पर हर तरफ एसी ही चल रहा होता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कहीं पर भी चैन से बैठ नहीं पाती। तुम भी बहुत शिकायत करती हो। एक तो अच्छा है कि तुमने इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं कि घर में 10 एसी लगे हैं और गर्मी का एहसास तक नहीं होने देते। और यहाँ देखो, गिन चुन कर सिर्फ एक एसी लगा है, हॉल में कूलर लगा हुआ है, फिर भी तुम शिकायत कर रही हो। अब तो गर्मी बढ़ रही है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो एक दिन तुम घर पर आकर देखना, फिर मुझे बताना। उसके बाद दोनों परचून की दुकान पर जाते हैं और थोड़ा सा सामान खरीदती हैं। भैया मुझे थोड़ा सा गोंद का तीरा दे दीजिए। और बाकी सारा सामान बताने के बाद नेहा प्रीति से कहती है, तुम भी थोड़ा सा गोंद का तीरा ले लो, गर्मी में पीने से बहुत अच्छा होता है और काफी फायदेमंद भी होता है। अरे पहले मुझे अपने घर में गर्मी का एहसास हो तभी तो लूंगी। फिर से वही शिकायत।
सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। वहीं प्रीति बाहर बहुत तेज धूप से सीधा घर में आकर हॉल में बैठी है, जहां पर 3 एसी चल रहे होते हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन अचानक से टेम्परेचर के बदलाव की वजह से उसके शरीर में हरकत भी होती है। लगता है मुझे सर्द गर्म हो रहा है, ऐसे में तो मुझे बुखार होने के चांसेस हो जाएंगे। तो प्रीति वहां से चली जाती है और अपने कमरे में नॉर्मल टेम्परेचर पर एसी चलाकर बैठ जाती है। हाँ, ठीक लग रहा है। एक एसी चलाने पर भी तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन नेहा ने सही कहा था कि मेरे ससुराल वाली तो पेंगुइन है, इन्हें तो मजा आता है घर को फ्रिज में बदलने में। शाम को प्रीति खाना बनाने से पहले एक काम करती है, क्योंकि अब घर वाले तो एसी बंद नहीं कर रहे थे, इसलिए प्रीति ने रसोई में डबल लेयर वाले पर्दे लगा दिए थे। अब ठीक है, बाकी घरों में रसोई में हर कोई खिड़की दरवाजे खोलता है ताकि हवा अंदर आए, और मैं यहाँ पर पर्दे लगाकर रसोई में हवा आने से रोक रही हूँ। हे भगवान, अब मुझे गर्मी लग रही है। कैसी मुसीबत है, यहाँ पर पंखा भी नहीं है। अगर एक पंखा होता तो इतनी परेशानी तो नहीं होती। अगर एसी चलाऊंगी तो मुझे ठंड लगेगी, और गर्मी को दूर करने के लिए पंखा है नहीं। दिन में नेहा प्रीति के घर आती है तो अंदर आते ही उसे बहुत ठंड लगती है। वाह, कितनी तो ठंडक है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना बाहर देखो कितनी ज्यादा गर्मी है। हाँ ठीक है, चलो अंदर चलकर बैठकर बात करते हैं। अब शुरुआत में तो नेहा को अच्छा लग रहा था, जब लेकिन उसे बैठे हुए वहाँ बहुत देर हो जाती है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं आंटी जी, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। आप 3 एसी क्यों चला रही हैं? गर्मी के हिसाब से तो चलाना पड़ता है बेटा। ठंड के मारे नेहा की हालत खराब होती है। और अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। चलो, मैं जरा दरवाजा बंद कर लूंगी। प्रीति नेहा को दरवाजे तक छोड़ने आती है। अब तुम्हें आया मजा ठंड में रहने का? सच में प्रीति, तेरे ससुराल वाले तो बिल्कुल ही पागल लगते हैं। अरे भला 3 एसी चलाने की क्या जरूरत है? मैं तो चली यहाँ से। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। और शाम को जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मम्मी जी, क्या हम थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर सकते हैं? मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या भाभी, आप भी एकदम चोई मोई हो। हमेशा बस एसी बंद करने के बारे में ही कहती रहती हो। इतनी तो ठंड भी नहीं है। ऐसे बोल रही है जैसे पता ही नहीं कोई हमारे ऊपर आग के गोले फेंक रहा है। इन्हें ही दुनिया की न्यारी गर्मी लग रही है। अरे मन कर रहा है अभी इसी वक्त इसे जाकर बर्फ में लिटा दूं, या सभी घर वालों को फ्रिज में बंद कर दो, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे तो राहत मिलेगी। बेटा क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। अब प्रीति रात को जब सो रही थी तब फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो अक्सर सभी को एसी बंद करने को कहती है तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए उसने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए और रात को भी रजाई ओढ़कर सो रही थी। अरे तुम्हें रजाई लेने की क्या जरूरत थी? इस तरह तुम्हें गर्मी लगेगी। कोई गर्मी नहीं लगेगी, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है मुझे। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी प्रीति सो जाती है। आज उसे बाकी दिनों से थोड़ा ठीक लग रहा था, लेकिन दिन में जब वो हॉल की साफ सफाई कर रही थी तब तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन फिर वो जैसे ही बाथरूम में कपड़े धोने जाती है तो गर्मी लगती है। बाप रे, अभी जर्सी उतार देती हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। स्वेटर निकालने के बाद प्रीति कपड़े धो रही थी और उसके बाद छत पर कपड़े सुखाने जाती है। मैं नीचे नहीं जा रही, हॉल में एसी चल रहा है और आज संडे है तो सब अपने अपने कमरों में दोनों एसी चलाकर बैठे हुए हैं। लेकिन धूप भी तो अपना कहर बरसा रही है। प्रीति 2 मिनट धूप में खड़ी थी तो उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, जिसके बाद मजबूरन उसे नीचे आना पड़ता है। अब नीचे हॉल में आने के बाद उसे थोड़ा ठीक लगता है। हाँ, अब यहाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। चलो यहाँ पर मम्मी जी के साथ बैठकर टीवी देख लेती हूँ। हर 2 मिनट में उसके लिए घर का मौसम बदल रहा था। प्रीति और शांति दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और उसने भी ठंड की वजह से पतली चद्दर ओढ़ी हुई थी। मम्मी जी, अगर एसी का टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है तो आप एसी बंद कर दीजिए। नहीं बेटा, ऐसे ही ठीक है। टीवी में शांति ने न्यूज लगाई हुई थी। अब भीषण गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इसकी वजह से जगह जगह के तालाब और नदी सूख रही हैं और इस वजह से पशु पक्षियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी घर में रहकर अपना भी ध्यान रखें और आसपास के जानवरों का भी ध्यान रखें। उनके लिए पानी भरकर अवश्य रखें। सही बात है, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी होती है जिसकी वजह से जानवरों को भी बहुत परेशानी होती है। इसीलिए तो हमने बाहर जानवरों के लिए बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं ताकि उसमें हम उनके लिए पानी रख सकें। हाँ मम्मी जी, हमें ऐसा करना चाहिए। साथ में आप सभी को अब बिजली का थोड़ा ध्यान रखना होगा।
जैसा कि पिछले 2-4 सालों में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और एसी भी फट रहे हैं, तो आप सभी को अपने लिए प्रिकॉशन लेने चाहिए। ये न्यूज टीवी में आते ही शांति डर जाती है और उसके बाद टीवी बंद कर देती है। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। प्रीति को शांति का व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पूरा दिन ठंड में रहने की वजह से एक तो प्रीति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और कई बार ठंड लगने की वजह से वो या तो कभी बाथरूम में चली जाती या नेहा के घर चली जाती थी, ताकि उसे थोड़ी देर अपने घर में चल रहे एसी से राहत मिले। यहाँ बाथरूम में भले ही पसीने आ रहे हैं, लेकिन कम से कम बाहर ठंड में रहने से तो अच्छा ही है। यूं ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब प्रीति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उसने सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी उसको ज्यादातर समय एसी में ही रहना पड़ रहा था। एक दिन रिया बाहर गर्मी से बेहाल होकर आती है। घर में आने के बाद उसका सिर घूमने लगता है। वो लड़खड़ाती है तो प्रीति उसे गिरने से बचाती है। अरे रिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? भाभी, मुझे गर्मी में रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, धूप में रहने की वजह से सिर घूम रहा है। प्रीति रिया को उसके कमरे में लेकर जाती है, तब वो उसके लिए दोनों एसी चला देती है। उसके बाद वो वहाँ ठंडा शरबत बनाकर रिया को जाकर देती है। उसके बाद जाकर रिया को थोड़ी राहत मिलती है। माफ करना रिया, लेकिन ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम पूरा दिन घर में 10 एसी के बीच में रहती हो, इसीलिए गर्मी को बर्दाश्त करने की तो ताकत ही खत्म हो गई है तुम में। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है और प्रीति नोटिस कर रही थी कि घर में जितने भी एसी चल रहे थे सभी का टेम्परेचर सेम था और कोई भी उससे ऊपर टेम्परेचर करता ही नहीं था। यहाँ तक कि अब बाकी सबको भी ठंड लगती थी और हर कोई पतली चादर ओढ़कर ही रहता था। अब इन सब चीजों को नोटिस करके एक दिन प्रीति का सब्र का बांध टूट जाता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या आप मुझे बता सकती हैं प्लीज? घर में हर जगह इतने सारे एसी चल रहे हैं, मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं रह सकती हूँ। आखिर हम घर में इतने सारे एसी क्यों एक साथ चलाते हैं? बेटा, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ ना कि इसकी एक वजह है, इसीलिए हम घर में 10 एसी चला रहे हैं और तुझे इन 10 एसी के साथ ही रहना होगा। लेकिन मैं तो परेशान हो गई हूँ, मुझे इतने सारे एसी चलाकर काम करने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है और मैंने तो अपने सारे तरीके भी अपना कर देख लिए हैं, फिर भी ठंड लग रही है। और मैंने देखा है कि आप हर एसी का टेम्परेचर सिर्फ 26 या 27 पर ही रखते हैं। इससे बेहतर है कि आप एक एसी का टेम्परेचर ही 20 पर रख लीजिए। भला 3-3 एसी एक साथ चलाने से क्या होगा? हम एक घर में 10 एसी चला रहे हैं, इतना बिल आ रहा है। इतने एसी तो मॉल में भी नहीं चलते। आखिर क्या वजह है? प्रीति के पूछने पर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दरअसल बेटा, अब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है जिसकी वजह से पूरा दिन एसी चलाना पड़ता है। हर जगह ऐसा ही हो रहा था, पूरा दिन एसी चल रहा था और तुम तो जानती हो कि अधिकतर लोग 16 टेम्परेचर पर एसी चलाते हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर एसी ब्लास्ट हो रहे थे। और तुम्हें पता है कि ऐसी न्यूज आ रही है। हाँ, लेकिन इन सब चीजों का हमारे घर में 10 एसी का होने से क्या लेना देना है मम्मी जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। भाभी, मैं बताती हूँ। मम्मी की एक बहुत खास सहेली थी और उनके घर पर भी हमेशा 16 या 20 टेम्परेचर तक एसी चलता था, जिसकी वजह से उनके घर में एसी ब्लास्ट हो गया। उन्हें काफी नुकसान हुआ। उस दिन के बाद से हमारे अंदर डर बैठ गया। उन्हें इस हालत में देखने के बाद हमने कभी भी 27 से ऊपर एसी नहीं चलाया। फिर हमने सोचा कि घर में गर्मी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी तो बढ़ाना होगा। तब मुझे आइडिया आया कि क्यों ना घर में 2-2 एसी लगवा लेते हैं। हर जगह का टेम्परेचर 27 पर रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हमें इस तरह रहने की आदत हुई। अब इतनी आदत हो गई है कि आप लोग गर्मी में भी नहीं रह सकते, हर समय एसी चाहिए। उस दिन रिया को भी इसी वजह से परेशानी हो रही थी। मम्मी जी, दरअसल पहले वाले एसी ब्लास्ट इसलिए नहीं होते थे क्योंकि उनमें कॉपर का इस्तेमाल होता था और अब एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, और फिर एसी गर्मी में बहुत लंबे समय तक चलने से हीट हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आप लोग खुद सोचें, घर में इतने सारे एसी लगातार चलते रहेंगे तो उनमें तो हीट होगी ही। कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक चलना ठीक नहीं होता। लेकिन अगर सारे एसी नहीं चलाएंगे तो गर्मी लगेगी। हम कम टेम्परेचर पर एसी इसलिए चलाते हैं ताकि उसमें ज्यादा हीट ना हो, और सब एसी चला लेते हैं ताकि गर्मी न लगे। तो आप लोग एक एसी को सिर्फ 3-4 घंटे चलाइए और उसे 22 या 24 टेम्परेचर पर चला सकते हैं। ये टेम्परेचर भी नॉर्मल है और एक एसी से काम भी चलेगा, बिजली का बिल भी कम आएगा और आप टाइमर सेट कर सकते हैं उसमें, ऑटोमेटिक वो एसी बंद हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे एसी चला सकते हैं, फिर तब तक पहले वाला एसी एकदम कूल हो जाएगा।
और उसमें हीट भी पैदा नहीं होगी और फटने के चांस भी कम होंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि पूरे दिन सभी एसी चलते रहेंगे तो उन्हें आराम करने का मौका कब मिलेगा। जैसे हमें भी अपना सिस्टम सोते समय शट डाउन करना होता है, इस तरह इन्हें भी तो अपना सिस्टम शट डाउन करना होगा। पूरा दिन एसी चलते हुए तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरह सभी को प्रीति की बात समझ आ जाती है और तुमने सही कहा, ऐसा ही करना हमें चाहिए। और इतनी ज्यादा ठंड में रहने की आदत डालेंगे तो बाहर हमें परेशानी होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम अपने शरीर को जिस रंग में ढालेंगे ये तो उसी रंग में ढल जाएगा। इस तरह सभी प्रीति की बात मान जाते हैं और अब बारी बारी घर में एसी चल रहे थे। सभी को एसी का फोबिया हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा एसी हटवाए नहीं, बल्कि प्रीति के कहे अनुसार नॉर्मल टेम्परेचर पर बारी बारी एसी चला रहे थे। शुरुआत में सबको परेशानी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है। शांति सोफे पर टीवी देख रही थी और प्रीति झाड़ू लगा रही थी। अब ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रहकर भी अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, अब मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं फ्रिज में बैठी हूँ। इस तरह प्रीति को भी राहत मिलती है और रात को सोते समय, अरे ये टेम्परेचर ठीक है ना, मैंने दोनों एसी का टाइमर सेट कर दिया है, एक बंद होगा और दूसरा चालू हो जाएगा। फाइनली इस घर में मुझे अब एक नॉर्मल तरीके से रहना नसीब हुआ, वरना पहले तो कदम कदम पर मेरे लिए मौसम बदलता रहता था। इस घर का कभी गर्मी तो कभी सर्दी। इस तरह प्रीति अब चैन की नींद सो जाती है। अब घर वाले एक समय पर सिर्फ एक ही एसी चला रहे थे, जिसके बाद उन्हें अब नॉर्मल टेम्परेचर में भी रहने की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता था।